पंचगव्य के बारे में ना। और तो आपने जैसे 7 दिन 10 दिन तक आपने रख दिया गोबर गौमूत्र और पानी मिला के, उसके बाद आपने 10 दिन बाद उसमें जो है मिलाना है गुड़ और दही। तो ये सारी चीजें तो रह गई हमारे लिए। चलो खाद की बात, कि हमने बाहर से खाद खरीदनी नहीं पड़ रही है, कोई यूरिया नहीं खरीदना है हमने, कोई केमिकल खाद नहीं खरीदनी है, ये सारी चीजें हमारी बचत हो जाएगी। और दूसरी चीज, हम इसको जो है एक ऑर्गेनिक तरीके से हम खेती कर सकते हैं साथ। समझ रहे हैं आप लोग? इसमें हमारा जितना भी प्रोडक्शन होगा, जो भी चीज आप लोग उगाएंगे, वो सारी चीज एक ऑर्गेनिक तरीके से आप लोग उगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं, हम उगाएंगे तो सही, लेकिन उगाएंगे क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें हमने उगानी है, जो चीज हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी, हमें ज्यादा मात्रा में पूंजी देगी हमें। जैसे अभी आप लोग उगा रहे हैं करनाल में, मैं जब आपके गांव में आया था तो गांव में आप लोगों ने गुलाब की खेती करी हुई है। गुलाब बहुत अच्छी चीज है, गुलाब आप जितना कर सकते हैं गुलाब को भी बढ़ावा दीजिए। उसके साथ साथ आप लोग अदरक की खेती कर रहे हैं वहाँ पे, को जो बंदर नहीं खाता है। दूसरी चीज, तुलसी की खेती करना आप लोग स्टार्ट कीजिए वहाँ पे को। जैसे करनी है, क्या करना है, ये सारी चीजें अभी आगे को मैं बताऊंगा। कुछ लिंक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लिंक को शेयर करूंगा आपके साथ। कुछ और चीजें हैं जो आप उगा सकते हैं, ठीक है ना। तो तुलसी आप लोग उगा सकते हैं। देखिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी जी, हाँ, तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें हम उगा सकते हैं। हम तुलसी उगा सकते हैं, रोजमेरी आप लोग उगा सकते हैं इसमें, गुलाब आप लोग ऑलरेडी उगा रहे हैं वहाँ पे को। बिच्छू घास आपको उगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके खेत खाली पड़े हैं या फिर कोई बंजर भूमि खाली पड़ी है, तो वहाँ पे बिच्छू घास का एक पौधे की जड़ लगा सकते हैं, जिससे कि आप लोग ज्यादा उसका निकाल सके। बीते की कोई जरूरत नहीं है हमें। सिर्फ भांग, आपने भांग का जो बीज और जो डंडा है वो आपने अलग से रख देना है उसको, है ना। तो बाकी चीजें देखिए, आपको भांग से कितना फायदा है, 3 तरीके के फायदे आपको भांग से भी मिल जाते हैं। एक से बीज और जो डंडा है वो आपने प्रिक्योर करना है, वो रखना है। अब देखिए उसके बाद अगली चीज आती है गिलोय। गिलोय अभी तक पहाड़ में कोई उगा नहीं रहा है ना। लेकिन अब क्या करना है, देखिए बरसात जैसे ही आती है, बरसात के सीजन में जितना आसपास आपका गुर्जा हो रखा है, गिलोय गुर्जा बोलते हैं हम पहाड़ी में, तो जितना आपके आसपास का गुर्जा हुआ है उसमें से करीब करीब 1-1 फीट की आप काट लीजिएगा कलम, और उसको डाल दीजिएगा किसी अच्छे पेड़ के आसपास। पेड़ कौन से डाल सकते हैं, देखिए तुन का पेड़ होता है हमारे पहाड़ में। नीम तो होती नहीं है, लेकिन पहाड़ी नीम के नाम से हमारे पहाड़ में होता है तुन। तो तुन के पेड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है उसके लिए। और जैसे दाड़िम होता है, अनार होता है, आम, इन सारी चीजों पे आप गिलोय, आम तो खैर इस तरफ को होगा नहीं। बाकी जो पेड़ है पहाड़ में, आपके जंगलों में जो पेड़ है, 5 को छोड़ के बाकी पेड़ों में आप इसको लगा सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए लेवेंडर की खेती नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। गाँव में बढ़िया करके लेवेंडर की खेती हो सकती है, और इसका मार्केट वैल्यू भी अच्छा है। इसको इतना करके वो निकाल के दे देता है। अगली चीज देखिए दालचीनी, हमारे यहाँ तेज पत्ते का, लेकिन उसको मेनली क्या होता है, वो जो चीज होती है वो है तेजपात बोला जाता है। तो तेजपात के पत्ते आप लोग कलेक्ट कीजिए, साथ में जो तेजपात के पेड़ की छाल होती है जिसको दालचीनी बोला जाता है, तो दालचीनी को आप कलेक्ट कीजिए उसमें से निकाल के। लेकिन इतना भी दोहन नहीं करना है कि सारी चीजें खत्म हो जाए। आपने किस तरीके से निकालना है, वो बचते भी रहे और बढ़ते भी रहे, आपका भी काम चलता रहे और पेड़ भी चढ़ता रहे। आपने अगले साल भी, अगली बार भी जब आएंगे तो उसी में से निकालेंगे। एक पेड़ इतनी जल्दी बड़ा नहीं होगा। तो आपने नीचे तने का नहीं निकालना है, आपने ऊपर के एरिया का निकालना है। वो सारी छाल जो है ना, नीचे का निकालेंगे तो पेड़ को खाना कहाँ से पहुंचेगा, फिर पेड़ पे खाना पहुंचना बंद हो जाएगा नीचे का सारा। तो उसमें क्या करना है, आपने ऊपर एरिया वाले जो तेजपात है वो पकड़ को खाल आपने निकालना। उसके साथ साथ देखिए जामीर का आप लोग काम स्टार्ट कीजिए। जामीर और उसके साथ में माल्टा बड़ा होता है और खट्टा होता है, सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। जब हमारे पास प्रोडक्शन होने लग जाएगा ना, जब गाँव से और एरिया से प्रोडक्शन होने लग जाएगा, तो प्रोसेसिंग यूनिट आप लोगों के गाँव में ही स्थापित की जाएगी। और आपके घर गांव में जो लोग हैं वही लोगों को रोजगार वहाँ पे तो मिलना है और उन्हीं लोगों ने काम करना है। देखिए उसके साथ में आप लोग तिमूर आपके वहाँ पे होता है, मतलब तिमूर भी आप कलेक्ट कीजिए। त्रिफला, देखिए त्रिफला चूर्ण बनाएंगे हम लोग आंवला, अरड़ और बहेड़ा से, और तीनों चीज आसानी से मिल जाती है जंगल में। अगर नहीं होता है तो उसके पौधे लगाना शुरू कीजिए। पौधे नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं बताइए मुझे, मैं आपके पास तक पौधे पहुंचाऊंगा। ठीक
ठीक है ना। और जी, देखिए उसके बाद काम साथ करना साथ तो उसके साथ में देखिए तिमूर, उसके बाद त्रिफला के लिए हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये चीज जी इकट्ठा करनी है, जिसमें कि देखो उसका प्रोपोर्शन लिखा हुआ है मैंने इसमें। अगर 1 हरड़ डालेंगे, 2 बहेड़ा और 4 आंवला डालना है, 1 त्रिफला जी डालेंगे, ठीक है। अब उसके साथ साथ देखिए बुरांस होता है हमारे जंगलों में काफी मात्रा में बुरांस। हाँ, तो बुरांस के फूल आप लोग इकट्ठा करिए सीजन में, जब जब सीजन आता है आप सारे ये सारे जितने भी हैं वहाँ पे लोग। और उसके साथ में देखिए रीठा, रीठा भी आप लोग इकट्ठा करना शुरू कीजिए वहाँ पे। उसके साथ में देखिए रीठा आप लोग कर सकते हैं, रीठे का कलेक्शन आप लोग कर सकते हैं, जितना रीठा मिल जाए वो आप कलेक्ट कर लीजिए वहां से, ठीक हो गया। उसके साथ में और जो भी सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपको मालूम होंगी कि हाँ ये चीज इस्तेमाल में आती है और पारंपरिक तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन सारी चीजों को, और हमारे जो पूर्वज लोग थे इसकी बहुत अच्छी औषधि बनाते थे। कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को मालूम होंगी, वो भी बताइए, और उसको भी आप लोग इकट्ठा करना शुरू कीजिए। तो काफी चीजें हैं जो आप लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं इन सारी चीजों का काम। देखिए तुलसी, इस सीजन से तुलसी लगाना शुरू कर दीजिए। अगर वहाँ ब्लॉक में तुलसी का पौधा नहीं मिल रहा है तो तुलसी के बीज उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, और पौधे भी आपको उपलब्ध कराएंगे, वो लगाइए। रोजमेरी के पौधे करते हैं, रोज तो आपके पास ऑलरेडी है, गुलाब का आप लोग कर रहे हैं। बरसात के बाद आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो बरसात के बाद मिल जाएंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बरसात के बाद आप लगाएंगे, बरसात के दौरान लगाएंगे, और खत्म होते होते, इस साल के खत्म होते होते आप लोग वो चीज प्रोक्योर कर सकते हैं। तो हमारे जो बाबर वाला एरिया है ना, वहाँ पे हम वहाँ से वो चीजें प्रोक्योर वहाँ से स्टार्ट करना करेंगे, और जो पहाड़ वाला एरिया है कर्नाटक से होते होते आगे को भी बढ़ाना है। मतलब जी जिस तरीके से आप प्रोक्योर करते जाएंगे लोगों को भी बताइए, आपको जो रेट मिल रहा है उसके साथ में देखिए आपने काम अपने लिए भी करना है, लोगों के लिए भी करना है, आपको तो उसका बेनिफिट है ही है, साथ में लोगों का भी बेनिफिट कर रहे हैं। और उसके साथ में देखिए प्रोमैन का एक बेनिफिट एक और है, अगर आप प्रोमैन हैं उस एरिया के, आप हमारी फर्म के साथ जो भी ये समूह है हमारे, या जो भी हमारा कोऑपरेटिव ये बॉडी है, इसके आप एक अभिन्न अंग बन जाते हैं, समझ रहे हैं। अगर आप प्रोमैन की तरह काम करते हैं तो इसका मतलब है आपकी लाइफ टाइम की हमारे साथ में जो है एक पार्टनरशिप भी रहेगी और एक सदस्यता भी रहेगी, जिसके आगे को बहुत सारे बेनिफिट हैं जो धीरे धीरे करके आपको बताया जाए। जैसे सबसे पहला एक आध चीजें मैं ये बता देता हूँ कि जो चीजें हमारा कलेक्शन होगा, जितना भी हमारा कलेक्शन होगा, जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें से देखिए क्या होना है, क्योंकि काफी सारी आपके दिमाग में चीजें चल रही होंगी, मैंने आपको इतनी सारी बातें बोली, इतनी सारी चीजें कही हैं, आप सोच रहे होंगे हम क्यों करें। सबसे पहला रीजन तो आपके करने का ये है कि जैसे आपका क्या, हर किसी का एक ही रीजन होता है कि पैसा, पैसा जो आपकी चीजें प्रोक्योर होंगी उसका तो आपको मिल ही रहा है पैसा। उसके साथ साथ जब चीजें बन जाएंगी, मार्केट में बिकना शुरू हो, तो जो चीज बन के मार्केट में जब बिकेगी उसके बाद जो हमारा मार्जिन आएगा वो भी गांव में बढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो आपके गांव में जितने आपके समूह वाले हैं, जो जो लोग हमसे जुड़े हैं, या फिर जितने लोग हमारे साथ में काम करेंगे, वो सारे लोगों को एक कोऑपरेटिव में बांधा जाएगा, एक बॉडी के अंदर बांध के उन सारे लोगों में वो पैसा बढ़ेगा। इससे और दूसरा फायदा इसका एक और है, अगर जो गांव, अगर पूरा का पूरा गांव हमारे साथ में काम करता है, गांव में प्रोसेसिंग यूनिट भी स्टार्ट करेंगे, जिससे कि गांव में ही रोजगार भी पैदा हो। और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए अलग काम रहेगा, 18 साल से ऊपर के जो वयस्क हैं उनके लिए अलग काम रहेगा, 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए अलग काम रहेगा, और जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को छोड़ेंगे, बच्चों की भी क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे। बच्चों के लिए जो है हम एक हिसाब से वॉलंटियरी जो क्लासेस होती हैं, जो क्रिएटिव क्लासेस होती हैं, कि किस तरीके से, चलिए मैथ, साइंस और इंग्लिश ये सारी चीजें तो पढ़ रहा है, 12 पढ़ रहा है, वो MA ये सब कुछ कर ले, लेकिन इतना सब कुछ पढ़ने के बाद जब तक उसको एक प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता है ना, तो किसी काम का नहीं। तो प्रैक्टिकल ज्ञान की जो क्लासेस है वो उन बच्चों को दी जाएगी, जिससे कि वो 18 साल के होते होते खुद में इतने सक्षम हो जाएंगे कि उन्हें किसी और के आगे जाने की या फिर किसी की 10,000 20,000 की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास संसाधन है, आपके पास काम है, आप लोगों के पास हुनर है, तो उस चीज को लगाइए इस चीज में कि आप लोगों की प्रोडक्टिविटी हो। गाँव में अगर साथ में काम कर रहे हैं आप लोग, साथ में काम करते, कहते हैं ना एकता में बहुत शक्ति होती है, वो सच में एकता में बहुत शक्ति होती है। ये चीजें मैं नहीं कहता हूँ, ये चीजें बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने कही हुई है। तो जिस तरीके से आप काम करना अगर शुरू करेंगे, धीरे धीरे काम करना शुरू
ये देखिए इस वाले सीजन से मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या चाहिए। गार्लिक सॉल्ट जो आपके ही गांव के अंदर बनेगा, ठीक है। शुरुआत में ये जो बनेगा प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ पे है वहाँ पे बनना शुरू होगा। जैसे अभी आपका जो इकट्ठा हो जाता है, जितना आपका जब सूख के तैयार हो जाएगा आप लोग बताएंगे, वहीं आके आपको सामान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो काम रहेगा आप लोग अपने घर में बैठ के आप लोग कीजिए, और जितना प्रोडक्शन हो जाता है उसको एक साथ करके वो फिर आएगा अल्मोड़ा में उसकी ब्रांडिंग होगी, अल्मोड़ा में बाकी की चीजें होंगी, अल्मोड़ा से मार्केटिंग शुरू होगी। और जब मार्केट में एक बार आ जाएगा, लोगों के पास पहुंच जाएगा, उसके बाद जब बिकना शुरू हो जाएगा, जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वहां से उसका डिवाइड क्या होगा, जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास उनका परसेंटेज पहुंच जाएगा। जो लोग हमारी बैक चेन में है, बैक चेन में मानेंगे जो लोग पीछे से काम कर रहे हैं, जैसे हमारे मनोज जी हैं और आप हो गए प्रताप जी, जो आप लोग बैक चेन में काम कर रहे हैं हमारे, तो आप लोगों के पास आपका परसेंटेज अलग से जाएगा। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फर्म है, जो बॉडी है, उसका जो है अलग से रहेगा। उसके साथ में 1% जाएगा आप ही लोगों के बीच में, एक बैंक बनेगा जिससे कि आने वाले टाइम पे आप लोग लोन ले सकेंगे। समझ रहे बात को? जिससे कि आप लोगों का क्या रहेगा, कभी अगर घर में किसी की बच्ची की शादी है, घर में कोई काम है, किसी ने घर बनाना है, तो वो लोन लेने की सुविधा वहां से मिलेगी। तो वो परसेंटेज वहां इकट्ठा होते रहेगा, उस पर ब्याज मिलेगा, आप लोग भी उस पर अपनी राशि को जमा कर सकते हैं, एज ए डिपॉजिट आप लोग कर सकते हैं। तो वो एज ए आपका बैंक काम करेगा वहाँ। समझ रहे हैं चीज को? तो ये जो है इसका जो मनी का जो पैसा आएगा, जो पूंजी का विभाग है, वो इस तरीके से सारी पूंजी बटेगी हर एक।